मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा जमात इस्लामी क्यों नहीं बनी? क्या नज़रियाती इख्तलाफात हैं आप? चलिए, जो आपका एहतजाज होगा ये भी रोड ब्लॉक के करके लोगों को परेशान करने वाला होगा, या पुरअमन पाकिस्तान के लिए मौजूद तरीन कौन सा हुकूमती निज़ाम है, पार्लिमानी या सदारती? हम आवाम के लिए मसाइल और मुश्किलात का ज़रिया नहीं बनते। पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे हम बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर मजीद मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच साहब। उनसे बात करते हैं, आज वो विहाड़ी तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा जमात इस्लामी क्यों नहीं बनी? क्या नज़रियाती इख्तलाफात हैं आप? गुज़ारिश ये है कि पीडीएम का हशर तो लोगों ने ख़ुद देख लिया है कि ज़रा सा लोगों की तवक्कुआत बंधी और इत्तेहाद पर एतमाद पैदा होना शुरू हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, आसिफ जरदारी साहब जेल से बाहर आ गए और इस तरीके से पीडीएम का अपना शराजा ही बिखर गया है। और हमने 1970 के बाद से मुसलसल इत्तेहादों के तजर्बात किए हैं, दीनी जमातों के इत्तेहादों के तजर्बात किए हैं। जमात इस्लामी का अपना तज्जिया है और बिल्कुल इंसाफ पर मबनी तज्जिया है कि इत्तेहाद बनते हैं लेकिन इत्तेहाद के पार्टनर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं होते। इसलिए हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। जमात इस्लामी मुल्कगीर जमात है, मुनज़्ज़म जमात है, आवाम की खिदमत करने वाली जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान की सियासत को एक निखार दिया है। इसी बुनियाद पर हम पूरे मुल्क में जद्दोजहद कर रहे हैं और हमने तय किया है कि पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे हम बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। कौमी मसाइल पर, अवामी मसाइल पर, आम आदमी के मसाइल पर। आज ज़राअत सबसे ज़्यादा ज़बूं आली का शिकार है। इन तमाम मसाइल पर हम डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स के एहतजाजी प्रोग्रामों में आवाज़ को मुनज़्ज़म करेंगे और बिल आखिर ये पूरे मुल्क से कारवां फिर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब उसका ऐलान करेंगे। चलिए, जो आपका एहतजाज होगा ये भी रोड ब्लॉक के करके लोगों को परेशान करने वाला होगा, या पुरअमन एहतजाज होगा? इसकी कौन सी किस्म होगी देखिए जी, एहतजाज? हमारी सियासी तारीख़ जमात इस्लामी की जद्दोजहद की तारीख़ बताती है कि हमारे एहतजाज हमेशा आवाम के लिए रिलीफ़ का ज़रिया बनते हैं। हम आवाम के लिए मसाइल और मुश्किलात का ज़रिया नहीं बनते। रेहड़ियाँ हों, ठेले हों, फल वाले हों, तमाम चीज़ें जो हैं कि वो रवां दवां रहती हैं, लेकिन आवाम के जज्बात की तर्जमानी जमात इस्लामी बावकार तरीके से सियासी और जमहूरी बुनियादों पे करती है। हमारे एहतजाज भी, हमारा लॉन्ग मार्च भी, हमारे ट्रेन मार्च भी हमेशा पुरअमन होते हैं और पाकिस्तान की सियासत की कद काट में इजाफ़ा करते हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए मौजूद तरीन कौन सा हुकूमती निज़ाम है, पार्लिमानी या सदारती? आम तौर पर यह कहा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम में बहुत से चोर दरवाजे जो है वो बन चुके हैं, इसलिए सदारती निज़ाम आना चाहिए। आप क्या देखिए, कहते हैं? हमारे मुल्क में 4 मरतबा सदारती निज़ाम आया है। उससे साबित हुआ कि सदर ही सबसे बड़ा चोर बन जाता है, सबसे बड़ा डाकू बन जाता है। इसलिए मसला ये नहीं है कि निज़ाम क्या चाहिए, मसला ये है कि निज़ाम चलाने वाले अच्छे हाथ चाहिए। अगर नीयत ठीक हो, इरादे ठीक हों, टीम हो, विजन हो, काम का मंसूबा हो, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 1973 के दस्तूर पे पूरी कौम का इत्तफ़ाक़ है और पार्लिमानी निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ है और सूबाई जो हक़ और ख़ुद मुख्तारी है उस पर इत्तफ़ाक़ है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद हैं कि फ़ौज अपनी हदूद की पाबंद रहे, सिविल इंतज़ामिया अपने दायरा कार की पाबंद रहे, पार्लियामेंट और असम्बलियाँ जो हैं वो आवाम के रिलीफ़ के लिए काम करें, तो ये सारे निज़ाम ठीक हो जाए। जी नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब से हमने गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ सवाल किए। वक्त की किल्लत की वजह से वो उन्होंने जाना था तो कुछ सवाल रह गए, लेकिन जिन सवालों पे बात हुई उनमें से उन्होंने जवाब दिया कि मुल्क के जो सबसे अहम सवाल था
कि मुल्क के अंदर निज़ाम कौन सा है। आजकल सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि निज़ाम जो भी हो, निज़ाम को चलाने वाले हाथ जो हैं वो ईमानदार चाहिए। सदारती निज़ाम में उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो सुकम है वो ये है कि सदारती निज़ाम में सिर्फ़ एक बंदे के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। अगर वो बंदा चोर किस्म का आ जाए तो फिर पूरी कौम जो है उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दी पैनल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।